अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी खंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की माने तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको अपने भक्ति के फल से वंचित रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हालांकि सभी कथाएं तर्कपूर्ण हैं, लेकिन हम आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम को बताने वाले हैं। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए उन नियमों को जान लेते हैं जिसके पालन करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। हमेशा जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर वस्तु की अपनी एक गुण होती है। हर वस्तु अपने आप में एक विशेष गुण धारण किए हुए हैं। तो जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन कितने लोगों का मानना है कि शिवलिंग एक रिएक्टर है और उस पर धीरे धीरे से जल धारा चढ़ाने पर शिवलिंग को ठंडक मिलती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, लेकिन शिव भक्तों के लिए यह बात कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वे अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो जल चढ़ाते समय जल पात्र में अन्य सामग्री जैसे भांग, धतूरा और अक्षत बेलपत्र को भी जल पात्र में रख देते हैं, परंतु यह जल चढ़ाने का सही तरीका नहीं है। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है।